आज ये देखिए क्वेश्चन क्लास 11 केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको बहुत ही जल्दी में हम आपको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। कुछ बच्चों की डिमांड थी, फाइंड ऑल द 4 क्वांटम नंबर ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन। किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन आप सॉल्व हो जाएंगे। बहुत छोटी सी वीडियो है, बहुत जल्दी आपके समझ में आ जाएगा। ये आप 11th क्लास केमिस्ट्री रिवीजन में देख रहे हैं केमिस्ट्री कैरियर चैनल पे। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारा नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिखेंगे तो 1s2, 2s2 एंड 2p3, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब अगर हम इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं तो हम बनाएंगे 1s2, दिस इज 1s2, वन बॉक्स होता है इसमें, और इसको हमने ऐसे बना दिया, एक इलेक्ट्रॉन अपर साइड में, डाउन साइड में। देन उसके बाद 2s2, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन ऊपर और एक इलेक्ट्रॉन नीचे। उसके बाद आता है 2p3, जैसा कि कॉन्फ़िगरेशन में दिया है। टोटल 7 इलेक्ट्रॉन थे, 7 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से 2p3 लिया गया। अब इसमें हम इस 3 ऑर्बिटल्स में हुंस रूल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। तो ये हमारा यह एक इलेक्ट्रॉन 3 में से, ये दूसरा और ये तीसरा। ये हुंस रूल हमको समझना है कि एक एक इलेक्ट्रॉन सब में भरा जाएगा। तो हम जिस इलेक्ट्रॉन के बारे में क्वेश्चन में पूछा जा रहा है वो ये इलेक्ट्रॉन है, लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन है कि फाइंड द ऑल द 4 क्वांटम नंबर्स ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन। तो पहले हमें जिसका भी पूछा जाए उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। उसके बाद हमको उसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाना है और इलेक्ट्रॉन फिल करना है। और कौन से इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछा है, यहाँ पे लास्ट इलेक्ट्रॉन बोला गया तो लास्ट वाला होगा। अगर 6 बोला जाता तो उसके पहले वाला इलेक्ट्रॉन दिया जाता। तो अब हम देखते हैं कि लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है। यहाँ पे इस बात को समझना हो बहुत जल्दी। 4 क्वांटम नंबर्स होती हैं, एक होती एन, दूसरी होती एल, एन, एल, एम एंड एस। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमको लास्ट इलेक्ट्रॉन बोले या सेवेंथ इलेक्ट्रॉन बोले, सेवेंथ इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं या लास्ट इलेक्ट्रॉन। एन क्या होता है, ये देखिए इस वाले सब शेल में है, पी सब शेल में है, और यहाँ पे उसके ऊपर लिखा है 2p। तो अगर 2 लिखा है तो ये एन की वैल्यू होगी 2। ये वाले इलेक्ट्रॉन के लिए भी 2 होगी, ये वाले इलेक्ट्रॉन के लिए भी 2 होगी, ये वाले इलेक्ट्रॉन, यानी 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, तीनों के लिए एन की वैल्यू 2 होगी। अब एल की वैल्यू आती एल, यहाँ पे इसके ऊपर लिखा है पी, तो पी लिखा है तो एल की वैल्यू 1 होगी। अगर एस लिखा होता तो 0 होती है। एस एस के लिए एल की वैल्यू 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2 और एफ के लिए 3। अगर यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन लेते, ये जैसे हम यहाँ पे फोर्थ इलेक्ट्रॉन या थर्ड इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो इसके ऊपर एस लिखा है, तो एस लिखा है तो इसकी वैल्यू हमें एल की 0 लेनी पड़ती है। अब आता है एम की वैल्यू। पहले एस बता देते हैं जिससे कि 3 वैल्यू आ जाए, कम से कम कुछ नंबर तो मिल ही जाए। ये देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन ऊपर की डायरेक्शन में है, तो ऊपर की डायरेक्शन में है तो इसको हम एस की वैल्यू लिखेंगे +1/2। अगर नीचे की डायरेक्शन होती, डाउनवर्ड होती, जैसे ये वाला इलेक्ट्रॉन लेते अगर हम, तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, फर्स्ट सेकेंड वाला इलेक्ट्रॉन, सेकेंड वाले इलेक्ट्रॉन में डायरेक्शन नीचे की तरफ है तो -1/2 होती। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है उसको हम बताने जा रहे हैं, जिसे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसे एम से इंडिकेट करेंगे। तो एम की वैल्यू क्या होगी ये हमको बताना है। एम की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये देखिए। जो एम होता है वो डिपेंड करता है किस पे, आपके सब शेल के ऊपर। जो आपकी सब शेल है ये पी है, पी में 3 बॉक्स हैं और इसमें बीच वाले पे हम 0 लेते हैं, और लेफ्ट वाले पे -1 और राइट वाले पे +1। यानी अगर आपकी पी है, पी में 3 ऑर्बिटल्स होंगे, 3 ऑर्बिटल्स में मिडिल वाले ऑर्बिटल को 0 मानेंगे और लेफ्ट वाले में -1, राइट वाले में +1। अब ये वाले इलेक्ट्रॉन की बात चल रही थी, इसके नीचे क्या लिखा हुआ है, +1 लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, तो इसका ये हुआ आपका +1। तो ये आपकी चारों क्वांटम नंबर्स आ गई स्टूडेंट्स। यानी कि अगर हमसे पूछा जाए एन, एल, एम, एस की वैल्यू क्या है, तो आप क्या लिखेंगे, लास्ट इलेक्ट्रॉन की 2, 1, +1 और +1/2। इसी तरह से आप और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। थैंक यू, गुड बाय।